हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिजिक्स विज्ञान। हमने अपना फर्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करा था। आज हमारा उसमें फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हमने एरर एनालिसिस का थ्योरी पार्ट कवर करा था। आज हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेम्परेचर T1 गिवन है 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर T2 गिवन है, फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर। ठीक है, तो हमें दो टेम्परेचर्स गिवन है, हमने एरर के साथ उनका टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है। तो जब मैंने वहां पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बताया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था जब हमारे पास दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हम एब्सोल्यूट एरर से डील करते हैं, और जो रिजल्टेंट हमारे पास आंसर आता है उसमें जो एरर ट्रांसमिशन होती है वो समेशन की फॉर्म मीन्स हमेशा जो एरर है ये वो क्वांटिटीज ऐड होंगी, चाहे हमारा सम हो या डिफरेंस हो, एरर्स में ऐड होना है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस निकाला हमने डेल्टा टी, वो हमारे पास कितना आया T2 माइनस T1। ये हम क्या लेंगे, T2 क्या है हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 क्या है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमने एरर फाइंड करना है कि एरर उस डिफरेंस में कैसे जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया एरर हमेशा क्या है हमारा ऐड होएगा, तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होएगा डेल्टा टी में, जो एब्सोल्यूट एरर, ये इसको हम टेम्परेचर डिफरेंस लिख लेते हैं क्योंकि हम एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा टी के साथ डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको टेम्परेचर डिफरेंस लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, जो हमारा एरर है किसमें, T1 में एब्सोल्यूट एरर और T2 में एब्सोल्यूट एरर, उनका सम मींस एब्सोल्यूट एरर इन T1 प्लस एब्सोल्यूट एरर इन T2, वो हमारा क्या है 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस। चाहे यहाँ पे डिफरेंस है, एरर हमेशा ऐड होना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना था, टेम्परेचर डिफरेंस और एरर। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा एंड में आंसर, वो क्या आएगा हमारा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर आ गया। ये एक्चुअल में क्या है, रेंज है कि जो हमारा आंसर है वो किस किस में लाई करेगा, माइनस मीन्स 29 डिग्री सेल्सियस या प्लस मीन्स 30 प्लस 1 31 डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे हमारा आंसर इनमें लाई करेगा। नेक्स्ट सेकंड है x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू बी क्यूब डिवाइड बाई c इंटू स्क्वायर रूट ऑफ d। The percentage error in A, B, C and D are 2%, 1%, 3% and 4% respectively. Find the percentage error in X. तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, पावर्स में रिलेशन है, तो यहाँ पे कौन सा वाला रूल लगेगा, पावर वाला। मीन्स जब हम रिलेटिव एरर x में निकालेंगे तो क्या होएगा, इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज में जो परसेंटेज एरर है वो क्या होंगी, उन अपनी अपनी पावर से मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएंगी। क्या मतलब, कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि जो हमने निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन एक्स, उस यही होता है ना हमारे पास एक्सप्रेशन, वो क्या होएगा हमारे पास 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस ये 3, इसकी बी की क्यूब है ना, तो ये क्यूब क्या होगा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। जिनको ये समझ नहीं आ रहा वो इसलिए होएगा कि आपने थर्ड लेक्चर नहीं देखा, आपको फॉर्मूले नहीं पता, वहां पे मैंने अच्छे से समझाया था हर एक रूल को। प्लस ये c चाहे डिनोमिनेटर में है लेकिन एरर हमेशा ऐड होनी है, 1 c की पावर यहाँ पे क्या है 1 इंटू परसेंटेज एरर इन c इंटू 100% प्लस स्क्वायर रूट मीन्स 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो हमें गिवन है वैल्यूज कौन कौन सी,
हमें गिवन है ये वैल्यू, ये क्या है हमारे पास परसेंटेज एरर इन ए, वो हमें 2 गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू इसका क्या है परसेंटेज एरर इन बी, ये हमें 1 गिवन है 1% प्लस ये 1 है इंटू परसेंटेज एरर इन सी मीन्स 3% प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन डी, वो क्या है 4, तो यहाँ पे 4%। तो इनको सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4% प्लस ये 3, ये अगेन 3 प्लस ये हमारे पास क्या आ गया 2। तो इन सभी को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा 7 10 12, तो ये हमारे पास 12% एरर आ गई। लेकिन ये हमारे पास क्या है परसेंटेज एरर, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1, क्योंकि ये रेंज बताता है हमें जो ट्रू क्वांटिटी है वो इसके बीच में लाई करेगी, तो प्लस माइनस 1 यहाँ पे लिखना है आपने। हो सकता है ऑप्शन में आपको एक बिना प्लस माइनस के गिवन हो और एक प्लस माइनस के साथ गिवन हो, तो प्लस माइनस 1 वाला जो आपका है वो करेक्ट होएगा। रिलेटिव एरर या कोई भी एब्सोल्यूट एरर हो, रिलेटिव एरर हो या परसेंटेज एरर हो, यहाँ पे आगे हम प्लस माइनस लगाते हैं। लगाना तो यहाँ से शुरू करना चाहिए था, ठीक है, यहाँ यहाँ सभी लगा के, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, द परसेंटेज एरर इन जी, हमें फाइंड करनी है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन जी। जी का हमें एक्सप्रेशन गिवन है, जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर व्हेन L and T are measured with 1 plus minus 1% and plus minus 2% error respectively। हमें क्या है L और T, क्योंकि ये तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है ना, इनमें तो क्या एरर आएगा L और T स्क्वायर, ये T और L हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनके हमें परसेंटेज एरर्स गिवन है। हमें G में फाइंड करना है कि इनके एरर्स G में कैसे ट्रांसमिट होंगे। तो सेम ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी क्या है पावर रूल वाला। तो परसेंटेज एरर इन जी हमारे पास क्या होएगा, एल में परसेंटेज एरर एल की पावर 1 ही है प्लस टी में टी की पावर क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया इंटू टी में रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज एरर क्या होता है रिलेटिव एरर इंटू 100, तो यहाँ पे इंटू 100 आना है। तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमें गिवन है कितना 1%, तो 1 इंटू 1% प्लस ये 2 इंटू ये इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी 2%, और यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया प्लस माइनस लगाना है, देखो यहाँ पे गिवन भी है प्लस माइनस, ठीक है, जब एरर से डील करते हैं तो प्लस माइनस, क्योंकि एरर लेफ्ट और राइट दोनों साइड फ्लक्चुएट कर सकती है, ये हमें एक रेंज बताती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस ये क्या आ गया 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस 5%। तो हमने जी में क्या था परसेंटेज एरर फाइंड करनी थी, एक्सप्रेशन हमें गिवन था, वैल्यूज पुट करी, ये वाला पावर वाला फॉर्मूला लगा के हमारे पास आंसर क्या आ गया प्लस माइनस 5%। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने सब कुछ यहाँ पे निकालना सीख लेना है इस क्वेश्चन में। तो फोर्थ है हमारे पास, ये मैंने वहां पे आपको जनरल एग्जांपल दी थी जब मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर समझाया था, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको और क्लैरिफाई होएगा। For values of A equals to 8 centimeter, 9 centimeter, 10 centimeter, 11 centimeter and 13 centimeter find। पहले हमने A mean find करना है, then delta A mean, then range of A and fourth percentage error in A। तो पहले हम आंसर निकालते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमने क्या निकालना है A mean, ये क्या है एवरेज। एवरेज हम कैसे निकालते होते हैं, कितनी है ये वैल्यूज हमारे पास 5, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 डिवाइड बाई 5, ठीक है, इसको मान लो a1 है, ये a2 है एंड सो ऑन, ये है a5। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, a1 है 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर बाद में इकट्ठा लिख दूंगी, ठीक है,
A3 है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, A4 11 एंड 13, ये वाली वैल्यूज मैंने पुट करी बस यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड बाय नंबर, नंबर इनके कितनी क्वांटिटीज है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 51 डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर, जो हमारा आ गया 10.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मैंने आपको थर्ड लेक्चर में भी बताया था, जब हमें ट्रू वैल्यू गिवन ना हो तो जो हमारे पास क्वांटिटीज गिवन होती हैं उनका जो एवरेज आता है, मीन आता है, उसको ही हम क्या है ट्रू वैल्यू ट्रीट करते हैं। तो जब मैं आगे आपको एरर निकालूंगी, क्योंकि हमसे परसेंटेज एरर पूछा है ना और रेंज भी पूछा है, तो हम वहां पे इसको क्या है एज अ ट्रू वैल्यू ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड में क्या पूछा है, डेल्टा ए मीन। तो डेल्टा ए मीन हमारे पास क्या होएगा, A1 में एरर प्लस B1 में प्लस अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा A5 डिवाइड बाय 5। तो इसके लिए पहले हमें डेल्टा A1 डेल्टा A2 एंड डेल्टा A5 तक निकालने होंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे, क्या क्या निकालना है, डेल्टा A1, ये हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर रहे हैं। ये एक्चुअल में जो हमारे पास डेल्टा ए आएगा उसका अगर हम मीन ले लें, तो मैं यहाँ पे आपको डेल्टा ए का एब्सोल्यूट ही लिख देती हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो जब हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो यहाँ पे ये सभी क्वांटिटीज हैं जो इनका क्या है मैग्नीट्यूड लेंगे, तो यहाँ पे भी हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा A1 माइनस ए मीन, सिमिलरली डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5, इन सभी की हमने क्या है एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं A1 A2 A3 एंड A4 में। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वैल्यूज पुट कर रही हूँ इनमें। A1 A2 क्या गिवन है हमें 8 9 10 11 एंड 13, तो यहाँ पे लिख रही हूँ 8 9 10, बार बार ऊपर ना जाना पड़े इसलिए इकट्ठा लिख रही हूँ, ठीक है, 11 एंड 13। और मीन वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या आई हमारे पास 10.2, ये वाली ट्रू वैल्यू 10.2 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली आना ही है, यहाँ पे भी 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर। तो इनको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2.2 आएगा ना, और यहाँ पे हमारे पास 0.8 नेगेटिव और मॉड है तो 0.8 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 0.2 आ गया, ये हमारे पास आएगा 0.8, और यहाँ पे आ जाएगा 0.8 2.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या है वैल्यूज आ गई, कुछ गलती हुई, हाँ यहाँ पे हुआ ना, मिनट 9 10 10.2, तो यहाँ पे ये हमारा आएगा 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज ऐड करनी है, मीन्स इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन ए। तो क्या आया हमारे पास, इनको ऐड करा तो 2.2 प्लस 1.2 प्लस 0.2 प्लस 0.8 प्लस 2.8 सेंटीमीटर, इन सभी को हमने क्या करा ऐड और 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा आपके पास 1.44 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या करा, हमें वैल्यूज गिवन थी, पहले तो हमने उसका मीन निकाला, मीन को मैंने आपको थर्ड लेक्चर में भी बताया था हम ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं। सेकंड में हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी थी, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या होती है डेल्टा ए मीन। तो हमने इन सभी क्वांटिटीज जो हमें ए की वैल्यूज गिवन थी उनमें पहले हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली सभी में, फिर हमने डेल्टा ए मीन निकालने के लिए उनकी क्या कर ली एवरेज कर ली, तो ये हमारे पास डेल्टा ए मीन आ गया।
थर्ड हमें क्या निकालना है, रेंज ऑफ ए। तो ए की रेंज क्या होगी, ये ट्रू वैल्यू है, ये क्या है, दूसरा एरर। तो हमारे पास रेंज मैंने आपको बताया था क्या होती है, रेंज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे हमारी ट्रू वैल्यू ऊपर कितनी आई थी, मीन्स ए का मीन 10.2 सेंटीमीटर और एरर कितनी आई हमारे पास, ये वाली 1.44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास ए की रेंज आ गई कि हमारा ए क्या है, किस में लाई करेगा, 10.2 माइनस 1.44 सेंटीमीटर, 10.2 प्लस 1.44 सेंटीमीटर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ए की क्या रेंज आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा आपके पास 8.76 सेंटीमीटर और यहाँ पे 11.64 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास थर्ड का आंसर आ गया। हमने ए की रेंज निकालनी थी, वो क्या होती है, ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट एरर। मीन्स जो हम ए निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ फ्लक्चुएट कर सकती है, वो हमें कहाँ से पता चलता है, रेंज से। फोर्थ हमने क्या निकालना था, परसेंटेज एरर इन ए। फोर्थ, परसेंटेज एरर इन ए, वो हमारे पास क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर इन ए अपॉन ट्रू वैल्यू, मीन्स ये रिलेटिव एरर इनटू 100। तो ये हमारे पास डेल्टा ए की वैल्यू क्या आई थी, 1.44 डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास 10.2 इंटू 100। तो ये एक्सप्रेशन परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज का साइन लगाना है। तो यहाँ पे ये आपको सॉल्व करके आप देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारा सीख लिया कि जो भी हमने वैल्यूज गिवन हो तो हम उससे मीन निकालते हैं, मीन्स ट्रू वैल्यू, फिर उनको यूज करके हम क्या निकालते हैं, अपना एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर से हमारे पास रेंज आई, रेंज से हमने, रेंज के बाद हमने परसेंटेज एरर निकाली। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। परसेंटेज एरर इन मास हमें 10% गिवन है, परसेंटेज एरर इन v हमें 15% गिवन है। फाइंड परसेंटेज एरर इन p। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर देना है ऐसे ही उठा के, क्यों, इसीलिए ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझो। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेरिवेशंस करने का इतना टाइम नहीं है, तो मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूले बता दिए थे और हम अभी तक वो फॉर्मूले यूज कर रहे थे और हमारे आंसर आ रहे थे। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी तक हमने जितने भी रिलेटिव या परसेंटेज एरर से डील करा वो इतने ज्यादा नहीं थे, ठीक है। जब हम फॉर्मूला निकालते हैं किसी भी टू क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन का और उसमें फिर हमारा परसेंटेज का एक्सप्रेशन आता है, वो एक्चुअल में क्या होता है इसी का ही देख लेते हैं। जैसे p है हमारे पास mp, तो इसमें जो परसेंटेज एरर आएगी उसका एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, यही आनी थी ना, मैं यहाँ पे रिलेटिव एरर ले देती हूँ क्योंकि फिर इतने बड़े एक्सप्रेशन में मैं 100 मल्टीप्लाई करती जाऊंगी, ठीक है। आपको पता है ना, परसेंटेज एरर में बस हम 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास होता है m डेल्टा v प्लस v डेल्टा m प्लस डेल्टा m डेल्टा v डिवाइड बाय एम वी। कुछ नहीं करा, यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, डेरिवेटिव। हमने क्या करा, इनका डेरिवेटिव लिया और यहाँ पे p क्या है, mv। तो यहाँ पे मैं अगर इसको आगे सॉल्व करूँ फर्दर, यहाँ पे इसको इंडिविजुअली हर एक टर्म के साथ डिवाइड करके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस v डेल्टा m अपॉन एम वी प्लस डेल्टा m डेल्टा v अपॉन एम वी। तो यहाँ पे ये m के साथ m कैंसिल, यहाँ पे v से v कैंसिल, तो ये हमारे पास आ रहा है डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा m अपॉन m इंटू डेल्टा v अपॉन v।
तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है रिलेटिव एरर इन V, ये है हमारे पास रिलेटिव एरर इन M। अभी तक हमने यहाँ तक डील करा। इस टर्म को हम क्या थे, निग्लेक्ट कर देते थे कि ये क्या है, रिलेटिव एरर इन M, रिलेटिव एरर इन V। क्योंकि हमारे पास स्मॉल क्वांटिटीज होती थी तो हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे पास 10% है और 15%, 10%, 15%, ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज एरर्स। मीन्स इनको हमने 100 से मल्टीप्लाई करा होगा। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अगर मैंने इनसे रिलेटिव एरर निकालनी है तो क्या करूँगी, 100 से डिवाइड कर दूंगी, 10/100, 15/100। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.1, ये क्या आ जाएगा 0.15। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कंसीडरेबल रिजल्ट आएगा यहाँ पे, जिसको मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकती। अगर ये क्वांटिटीज मेरे पास बहुत स्मॉल होती, मान लो इस ऑर्डर की होती या फिर 0015 इस ऑर्डर की होती, तो इन्होंने मल्टीप्लाई होके और कम हो जाना था, तो मैं इस टर्म को क्या थी, इसके कंपैरेटिवली निग्लेक्ट कर सकती थी। लेकिन इस केस में हमारी जो एरर्स हैं वो निग्लेक्ट करने लायक नहीं है, हमें उनको कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो भी मुझे वैल्यूज गिवन है वो मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने ये आपको समझाया पहले उसको मैं मिटा देती हूँ ताकि हम आराम से इसमें वैल्यूज पुट कर सकें। तो हमने ये क्या है, हमारे पास रिलेटिव एरर, हमने निकालनी क्या है, परसेंटेज एरर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को इस साइड पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लेफ्ट साइड पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो अब 100 हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे, परसेंटेज एरर। तो इसके साथ फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास V में परसेंटेज एरर आ गया, वो हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में, 10%। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ परसेंटेज एरर इन P, कितना आएगा हमारे पास, ये 10, वो M में है, यहाँ पे V है हमारे पास, अगर ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो परसेंटेज एरर इन V जो हमारे पास है 15%, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो परसेंटेज एरर इन M वो क्या है हमारे पास 10%। अभी यहाँ पे देखो ये हमारे पास 101 है लेकिन रिलेटिव एरर्स 2 हैं, तो हमें तो दोनों के साथ 100 लगाना है ना, इसके साथ भी हमें 100 चाहिए परसेंटेज एरर के लिए और इसके साथ भी 100 चाहिए हमें परसेंटेज एरर के लिए। एक 100 तो है, एक हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। तो यहाँ पे भी मैंने 100 लगाया, ये 100 कैंसिल हो गया, ये वाला 100 यहाँ से आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो आ गया हमारे पास 25%, यहाँ पे M और V का, ये 10 इंटू ये कितना था हमारे पास 15 डिवाइड बाय 100%। ये समझ लगा होगा कि 100 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 200 चाहिए थे हमें मल्टीप्लाई करने के लिए, इसके साथ भी इसके भी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक था तो एक हमने क्या करा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास ये बचा 1.5, तो 1.5 प्लस 25 क्या हो गया, 26.5%। ये हमारे पास आंसर आ गया। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हमारे पास परसेंटेज एरर आया है, मीन्स 25% से भी ज़्यादा का एरर आ रहा है हमारी क्वांटिटी में। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था कि जब हमारे पास एरर ज़्यादा बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सिर्फ इतना नहीं कंसीडर करेंगे, फिर ये वाली टर्म है इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाई। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सिक्स्थ में क्या है हमारे पास, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, B में क्या है, इन पैरेलल। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एरर भी गिवन है तो हमने एरर लिमिट भी कंसीडर करनी है। ठीक है, तो पहले तो वो कैसे करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ए देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में हमें पता है रेजिस्टेंस हमारी क्या होती है, आर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो R है वो दो क्वांटिटीज का सम है, मीन्स एडिशन हो रही है, तो कौन सी एरर आएगी यहाँ पे, एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर इन R क्या होएगी, डेल्टा R1, मीन्स R1 में जो एरर है प्लस R2 में जो एरर है, तो जो हमारी R इक्विवेलेंट आएगी फिर फाइनल, वो क्या होएगी, ये R प्लस माइनस डेल्टा R ओम। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे बस। आर क्या है हमारे पास, यहाँ से R1 प्लस R2, R1 क्या है 100, R2 क्या है 200, तो R1 प्लस R2 मीन्स 100 प्लस 200 हमारे पास क्या आ गया, 300 ओम। और डेल्टा आर निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास R1 में कितना है 3 और R2 में कितना है 4, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी कितनी है 4, यहाँ से तो वैल्यूज पुट करिए 3 प्लस 4 ओम, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 7 ओम। तो यहाँ से हमारे पास आर जो इक्विवेलेंट हमने निकालनी थी विद एरर लिमिट, वो क्या आ गई हमारे पास, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने पे 300 प्लस माइनस 7 ओम, ये आंसर आ गया। यहाँ तक तो था सिंपल। अब मेन आता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि पैरेलल में हम आर निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, उसका रिवर्स करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में पहले तो आर निकालेंगे, जैसे यहाँ से निकाला। पैरेलल में हमें पता है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। R1 की सिंपली कितनी गिवन है हमें, R1 है हमारे पास 100 और R2 क्या है 200। मैं एरर्स नहीं ले रही इसलिए इसको R1 R2 बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 100 प्लस 200, यहाँ पे देखो इसका एलसीएम आ गया 200, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1 पर ओम, ये हमारे पास आ गया 3/200 पर ओम। तो आर क्या आएगा, आर क्या आएगा 1/R, इसका रेसिप्रोकल करना है, मीन्स 200 डिवाइड बाय 3 ओम। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 66.67 ओम। अब बात आती है एरर कैलकुलेट करने की। तो एरर कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था। ठीक है, हमने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जिनको लेना नहीं आता, आप आई बटन पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स की सीरीज मिल जाएगी। वहां पे डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, मैंने उनको बिल्कुल ग्राफ्स के साथ समझाया हुआ है, आपको समझ लगेगा, वो देख लेना। तो इसका डेरिवेटिव करा 1/R है, तो क्या आएगा -1/R² डेल्टा आर, ये आ गया। इसका क्या आएगा -1/R1² डेल्टा R1, और इसका क्या आएगा -1/R2² डेल्टा R2। तो इनके डेरिवेटिव आ गए ये वाले। ठीक है, अब ये माइनस इधर से भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, हमारे साथ हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा R/R² इज इक्वल्स टू डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2²। अब क्या करेंगे हम, जो ये R2 है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास डेल्टा R मीन्स एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे R² डेल्टा R1/R1² प्लस ये, इसको मैं इस साइड लेके गई और कुछ नहीं करा, यहाँ पे भी R², ये टर्म एज इट इज डेल्टा R2/R2²। तो यहाँ पे अब हमने वैल्यूज पुट करनी है एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए।
ठीक है। आर की कौन सी वैल्यू पुट करनी है हमने, ये वाली जो अभी हमने निकाली, ठीक है, ये वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी, 66.67, इसका स्क्वायर इंटू डेल्टा R1। डेल्टा R1 मीन्स R1 में कितना एरर है, वो क्या है हमारे पास 3 ओम, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर, R1 क्या है हमारे पास 100, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर अगेन 66.67 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू R2, डेल्टा R2 मीन्स R2 में एब्सोल्यूट एरर, डिवाइड बाय R2 मीन्स ये 4 डिवाइड बाय 200 का स्क्वायर, 4 डिवाइड बाय 200 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, ओम यूनिट आएगी यहाँ पे, इसको सॉल्व करना आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8 ओम। ठीक है, तो यहाँ से जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट क्या आई, आर जो हमने ऊपर निकाली प्लस माइनस ये डेल्टा आर ओम, ठीक है। आर क्या निकाली थी 66.67, ये वाली 66.67 प्लस माइनस डेल्टा आर की क्या वैल्यू है, ये वाली 1.8 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई, तो हमने क्या करा, पहले हमें क्या था, रेजिस्टेंस की वैल्यूज गिवन थी सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन इजी था, हमने सिंपली क्या करा, उनको ऐड कर दिया। लेकिन क्योंकि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो पहले हमने उससे आर की वैल्यू निकाली, ठीक है। फिर हमने एरर निकालने के लिए क्या करा, जो ये पैरेलल वाला हमारे पास एक्सप्रेशन आता है उसका हमने डेरिवेटिव लिया, उससे हमने वैल्यूज पुट करके एब्सोल्यूट एरर निकाली पैरेलल के केस में। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आई, आर प्लस माइनस डेल्टा आर, जो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने अपने एरर एनालिसिस के, मुझे लगता है मैंने आपको जितने पॉसिबल यहाँ पे एग्जाम्पल थे वो करवा दिए, बाकी क्वेश्चंस आपने खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे और फिर हमारा ये यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म हो जाएगा। टिल देन आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।